और कई सारे लोग एफिडेविट दे चुके हैं, तब उनका जो अपराधी है बृजभूषण शरण सिंह, उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसको सरकारी संरक्षण दे रही है, जबकि वो खुलेआम कह रहा है कि अगर अमित शाह चाहेंगे, मोदी चाहेंगे तो फिर हम इस्तीफा दे देंगे। पटना जंक्शन के बाद गौतम बुद्ध स्मृति पार्क के सामने आप देख सकते हैं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन इस बात को जंतर मंतर से जुड़ा हुआ धरना प्रदर्शन है, क्योंकि वहाँ पे पहलवानों के द्वारा जो यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देना बंद करो। ये लोग बृजभूषण सिंह जो पहलवान जो हमारे देश की बेटियां मेडल लेकर आती है, उसके साथ यौन शोषण होता है और यौन शोषण के करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो बीजेपी के सांसद हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। केंद्र सरकार में महीनों से ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चला और पुलिस के द्वारा भी उन पर लाठीचार्ज किया जाता है जब इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, महिला से बात करना चाहते हैं। आप लड़की हैं, क्या कहेंगे? यौन उत्पीड़न ये तो लड़की झूठ नहीं बोलेगी, उनके साथ हो रहा है, उसके बाद भी केंद्र सरकार चुपचाप बैठी। अगर वही केंद्र सरकार का सांसद नहीं होता, कोई और एंटी पार्टी की होती, तो अब तक वो जेल के अंदर होती। बिल्कुल, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है। और ये आश्चर्य की बात ये ज़रूर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो खिलाड़ी, जो महिलाएं, जो जब मेडल जीत करके आती हैं, तब तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाने में, तिरंगे के नीचे मोदी सरकार वोट लेने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करती। लेकिन जब वही खिलाड़ी जंतर मंतर पर अभी से नहीं, कई दिन हो गए, 2 फेज़ में जब उनका प्रदर्शन आज चल रहा है और कई सारे लोग एफिडेविट दे चुके हैं, तब उनका जो अपराधी है बृजभूषण शरण सिंह, उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसको सरकारी संरक्षण दे रही है, जबकि वो खुलेआम कह रहा है कि अगर अमित शाह चाहेंगे, मोदी चाहेंगे तो फिर हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद, खुली चुनौती देने के बावजूद, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और वो खुलेआम पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है। इससे सरकार का चरित्र सामने आता है। ये वही सरकार है जो पिछले दिनों उन्नाव में जिसमें बलात्कारी घटना हुई थी, वहाँ पर जो हुआ था सबके सामने है। पिछले दिनों योगी सरकार कैसे बलात्कार पीड़िता की लाश को परिवार की अनुमति के बिना जला देती है, वही सरकार है जो आगे आके ये कर रही है। और एक घोर रूप से फांसीवादी सरकार है, पूरे देश भर में जिसकी पैठ फैल गई है। और आज किसी खिलाड़ियों को भी कल तक ये होगा, या जब वो बैठे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि हम आंदोलन करेंगे तो देश हमारे साथ खड़ा होगा, हम आंदोलन करेंगे तो हमारे अपराधी गिरफ्तार होंगे। लेकिन वो करने के बजाय उल्टा पुलिस उनको ही अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है, उनको ही वहाँ से हटाने के लिए तमाम तरह की साजिश कर रही है। तो तमाम जो आंदोलन करने वाले लोग सड़कों पर आज आ रहे हैं, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये इक्का दुक्का लड़ाई से जाने वाली सरकार या मानने वाली सरकार है नहीं। ये घोर रूप से फांसीवादी सरकार है और ये महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार है। जिस तरह से ये महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा रही है, सभी चीज़ों को बढ़ा रही है, जिस तरह से आदमियों का जीना आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सभी विवश हैं। हमारा आह्वान है, जो हम यहाँ आज प्रोग्राम में आए हैं, इसके माध्यम से IF2 सरहारा के माध्यम से आह्वान करते हैं कि इन सभी लड़ाइयों को जो अलग अलग स्तर पर चल रही हैं, उनको एक साथ मिला करके इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई में तब्दील करना पड़ेगा, तभी इसका कोई हल निकलने वाला है। नहीं तो हाँ, ये सुनने में तो आया है कि जो लड़कियां जो सामने है, 2-4 लड़कियां हैं, लेकिन सुनने में कि जब से वो इस डिपार्टमेंट में आए बृजभूषण सिंह, हज़ारों लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, जो बहुत लोग मौन शादी हुई है, डर से सामने नहीं आ रही है। अभी ही जितना लोग का घटना सामने आया, ये घटना सामने आते ही उनका चरित्रहरण पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया। बृजभूषण को बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें नहीं अपनाई गई, वो पिता समान है, बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग सामने आए, जो अपनी इस बात को लेकर के मुखर रूप से सामने आए, उनको सरकारी संरक्षण मिलने के बजाय पुलिस उनकी भक्षक बन के बैठी है और तमाम सोशल मीडिया, सारे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके उनका चरित्रहरण किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है आज की सरकार। क्या इस एग्जाम्पल को देखते हुए, इस उदाहरण को देखते हुए, क्या आगे कोई महिला लड़ाई करने के लिए आ पाएगी? ये तो एक तरकीब है, एक तरीका है कि महिलाओं की आवाज़ या उनके गुर्गों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ जहाँ भी आवाज़ उठती है, उसको इस तरीके से दबा दिया जाए। ये सरकार की चाल है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। ये सरकार जो है बृजभूषण शरण सिंह को, जो बीजेपी का गोंडा से सांसद है, महिला कुश्ती पहलवानों के साथ
जो यौन शोषण किया है, ये पूरे तौर से बीजेपी के सरकार उसको बचा रही है। उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसके अंदर मुकदमा चल रहा है और पूरे तौर से बीजेपी और उसका पूरा टीम, बलात्कारियों का जो टीम है, सारे लोग उसको बचाने का काम कर रहा है। आज उसी के सवाल को आप मानते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह अगर दूसरे पार्टी के आदमी होते तो पकड़ा? हाँ, निश्चित, अगर दूसरे दल के होते तो कब्बे के पकड़ाए हुए होते। जिस दिन उनके पार्टी का संरक्षण है उनके। हाँ, पूरी तौर से संरक्षण मिल रहा है, बीजेपी का संरक्षण पूरे तौर से, और नरेंद्र मोदी खास करके उनके संरक्षण दे रहे हैं। यूपी के सरकार उसको संरक्षण दे रही है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जंतर मंतर से पटना तक ये प्रोटेस्ट आ गया है। जंतर मंतर में कई महीनों से तकरीबन प्रोटेस्ट चल रहा है और लास्ट में यहाँ पर किसान महासभा के द्वारा वो महिला खिलाड़ियों के पक्ष में उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना।